जैन बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हुए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के ही प्रॉपर्टी, उसके साइड्स, उसके एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो आज एंगल के बारे में ही स्टार्ट करते हैं। एंगल बेटा, एंगल बताने के पहले एक बात बताना जरूरी है। जैसे देखो, अगर ये ऐसे एक लाइन खींचते, यहां पर हम इसको बंद करते हैं ऐसे, इसका मतलब ये लाइन आगे नहीं बढ़ सकती, न लेफ्ट में न राइट में। तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अगर यहीं पर ये एरो बना देते हैं ऐसे, इसका मीनिंग हो गया अब ये लाइन राइट में कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट, लेफ्ट में कहां तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। तो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अगर ऐसे लिखते हैं, ऐसे यहां क्लोज कर दे ऐसे, अब ये लेफ्ट में नहीं जा रही है, राइट में जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रेस। ध्यान देना बेटा, इस एरो का मीनिंग एरो नहीं है, तो दिस इज द लाइन सेगमेंट। एरो बोथ साइड, देन दिस इज द लाइन, दिस इज द रेस। तो एंगल भी हमारा क्या होगा, एंगल इज मेजरमेंट ऑफ एनी रोज, कोई भी रो हो, ठीक है, रोटेट अबाउट ए पॉइंट या रोटेट अबाउट ए इनिशियल पॉइंट। कोई रे इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, रे रोटेट करके यहां पहुंच गई, तो दिस इज कॉल्ड एंगल थीटा। दिस लाइन इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल लाइन। बेटा, इनिशियल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। टर्मिनल साइड्स भी लिख सकते हैं, लाइन, टर्मिनल लाइन को टर्मिनल साइड्स भी लिख सकते हो। तो देन दिस इज द थीटा, ये थीटा। बेटा ध्यान रखना, दूसरी चीज ये है कि जो थीटा है, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें रे को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन थीटा इज पॉजिटिव। थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट रे को अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दें रे को, दिस थीटा, देन थीटा इज नेगेटिव। यहां पर थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस केस में थीटा पॉजिटिव होगा, इस केस में थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, मतलब थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस डिपेंड ऑन क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो थीटा हमारा क्या होगा, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो दिस इज द पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर एंगल है तो एंगल का यूनिट भी होगा। तो यूनिट के लिए हम लोग देखो, एक यूनिट एंगल की हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, हम लगता है कि हम लोग क्लास 6 से ही जानना चालू कर देते हैं, जिसको लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अब हम लोग डिग्री के अलावा भी यहां पर और भी यूनिट्स पढ़ेंगे। डिग्री है, रेडियन है, ग्रेडियंट है एंड स्टेरेडियन। बेटा स्टेरेडियन जो है सॉलिड बॉडी की एंगल फाइंड करने के लिए जनरली ये फिजिक्स में ही यूज होता है, मैथ्स में हम लोगों को यूज नहीं होगा अभी। ठीक है, तो हम लोग 3 तरह के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेडियंट। जिसमें से डिग्री और रेडियन
तो हमारे सिलेबस में है। ग्रेडियंट के एक आध क्वेश्चन किसी बुक में दिख जाते हैं। ग्रेडियंट सीबीएसई में हम लोगों को दिया भी नहीं, लेकिन हम लोग जान लेंगे क्या कि कुछ बुकों में क्वेश्चंस मिल जाते हैं हम लोगों को। तो बेटा सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल में फर्स्ट हमारा फर्स्ट मेजरमेंट डिग्री मेजरमेंट, जिसको हम लोग सेक्साजेसिमल मेजरमेंट भी बोलते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम ही है इंग्लिश सिस्टम। या इसी चीजों को हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश सिस्टम को ही हम लोग लिखते हैं डिग्री मेजर। डिग्री, बेटा ये डिग्री मेजर क्या है? कोई भी सर्किल ले लें हम लोग, ध्यान देना बेटा, कोई भी सर्किल ले लें, इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट फिक्स कर दो, दिस इज द पी पॉइंट। इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस को हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज द P2, दिस इज द P3, दिस इज द P4, दिस एंड दिस इज द P360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम किसी भी दो पार्ट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दें, किसी भी दो पार्ट्स को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। दिस एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 1 डिग्री होगा। ध्यान देना बेटा। अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स, 360 पॉइंट में डिवाइड है, कोई भी दो पॉइंट्स को इस पर ले लो, जैसे मान लीजिए दिस इज द P10 हो गया, यहाँ P9 है, इनको ज्वाइन कर दो, दिस कोई। अब ध्यान देना बेटा, ये 360 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 1 डिग्री कितनी बार मिला? 360। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सर्किल जो है सेंटर पर, जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस है, वो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करता है? 360 डिग्री का। 360 एंगल सबटेंड करता है। ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अगर यहीं पर, अगर ये हम लोग जो है पूरे सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, बिकॉज होल एंगल इज 360। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल में नेक्स्ट चीजें जो हमें मिल रही हैं वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ये सर्कुलर सिस्टम को हम लोग रेडियन सिस्टम भी, रेडियन में करें, रेडियन। ये रेडियन मेजर क्या? अगर हम लोग पूरे सर्किल को ये सर्किल दिया हुआ है, अगर हम इसमें एक पॉइंट फिक्स कर दें P, दूसरा ये पॉइंट ले लें Q, सर्किल का रेडियस R ले लें, दिस arc length PQ is the L, then this angle theta
थीटा इज इक्वल टू L by R. This is the L is the R. This is the radius. Theta, this is the angle. अब बेटा ध्यान देना, जो थीटा यहां मिलेगा वो रेडियन में होगा, बट L और R का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम. अगर L सेंटीमीटर में तो R भी सेंटीमीटर, L किलोमीटर में है तो R भी किलोमीटर. अगर कोई सेंटीमीटर दूसरा मीटर में हो तो हमें पहले उनको सेम यूनिट में ही बनाना पड़ेगा, तभी ये जो थीटा मिलेगा, और जो ये थीटा मिलता है वो रेडियन में मिलता है. अब यहां पर इफ L इज इक्वल टू R, L और R को हम लोग इक्वल कर लें, तो देन थीटा इज इक्वल टू R बाई R. दिस इज द वन. अगर किसी भी ट्रायंगल में ये आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाए तो जो एंगल सबटेंड होगा, दिस एंगल इज द 1 रेडियन. ये एंगल 1 रेडियन का होगा. तो रेडियन के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 रेडियन, या 1 ऐसे लिख सकते हैं, या 1 भी लिख देते हैं कुछ लोग. तो इनको 1 रेडियन ही हम लोग पढ़ेंगे. बेटा एक बात और ध्यान रखना है कि देखो, अगर ये आर्क L थी, अगर आर्क हमारी, ध्यान देना बेटा हम क्या बोल रहे हैं, अगर आर्क हमारा पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाए, मतलब L की वैल्यू 2 पाई R हो जाए, आर्क हम पूरे सर्कमफ्रेंस को ले लें, रेडियस R है, देन थीटा इज द 2 पाई R डिवाइडेड बाय स्मॉल r. दिस रेडियस इज द 2 पाई. इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस है हमारा, सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा? 2 पाई रेडियन. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि डिग्री में कितना एंगल सबटेंड किया था? 360. तो हमें ये पता चल गया. तो यहां से हम लोग रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. बेटा एक चीज ध्यान रखना, अभी हम लोग देखिए ये सर्किल जो है, डिग्री के लिए हमें सर्कमफ्रेंस कितना 360 डिग्री का एंगल सबटेंड किया, रेडियन में 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड किया. यहां से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन लिखा जा सकता है, और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री भी लिखा जा सकता है. 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? 360 बाई 2 पाई डिग्री. बेटा जो नोट करने वाली चीज है यहां पर वो ये है, नोट पाई इज नॉट इक्वल टू 180. पाई जो है 180 नहीं होगा. पाई जो होता है हमें, पाई हमारा 22/7 ही होगा. ये पाई 180 नहीं. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई 180 नहीं होता. पाई 180 ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे पाई को 180 यहां लिखे, 360 अपॉन 360, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, ऐसा है. ये ध्यान रखना बेटा. यहां से अब हम लोगों को एक बात पता चल गई कि अभी हम लोग जो है डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किए. ठीक है. एक चीज और है, हम लोग डिग्री मेजर में ही एक बात हम लोग और ध्यान रखते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ध्यान देना बेटा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड.
अगर मैं डिग्री से मिनट्स में बदलना हो, मिनट्स को सेकेंड में बदलना हो, इनका यूज करें। जैसे हम लोग पढ़े हैं, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर में कितना होगा, 5 को मल्टीप्लाई। तो जैसे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। अगर हमें 5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो 5 इंटू 60 मिनट्स, दिस इज 300 मिनट्स। ये सिंपल मिनट्स का, ये सेकंड का। ऐसे 1/3 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए, क्या होगा, 1/3 इंटू 60 मिनट्स, दिस इज 20 मिनट्स। ऐसे सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। यहां हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी, फिर वापस आते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हमेशा 2 पाई बाई 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 360 अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना बेटा। जैसे अगर मान लो हमें 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री की वैल्यू मालूम है 30 डिग्री की, तो 30 इंटू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन कितना होगा, कितना होगा, ये कितना हो गया, दिस इज द पाई बाई 6 रेडियन। अगर ऐसे ही अगर हमें 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी हो, तो 45 इंटू 2 पाई अपॉन 360, दिस इज द पाई बाई 4। अच्छा बेटा, हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, डिग्री से रेडियन में हमेशा याद। बेटा अगर जल्दी आपको लगे तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये स्टैंडर्ड एंगल है जिनको आपको याद रखना चाहिए, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। इनको याद रखना है। 30 डिग्री को हम लोग कैसे, रेडियन कितना होगा, पाई बाई 6 रेडियन, ये डिग्री मेजरमेंट है, ये रेडियन मेजरमेंट, पाई बाई 6 रेडियन। 45 पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन एंड 2 पाई रेडियन। बेटा ध्यान रखना इसको, ये हमें मेमोराइज होना चाहिए। अब वापस आते हैं, हम लोग रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 360 बाई 2 पाई का मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे पाई बाई 12 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 12 इंटू 360 बाई 2 पाई पाई कैंसिल होगी, यहां से भी क्या मिल गया, ये कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 3 15 डिग्री, मतलब ये 15 डिग्री हो गया। अब वापस अगर हमें पाई बाई 15 रेडियन को चेंज करना है, दिस वैल्यू इज पाई बाई 15, फिर से किसका मल्टीप्लाई करोगे, 360 बाई 2, 360 बाई 2 डिग्री, पाई से ये पाई फिर से कैंसिल। अब यहां से कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 30 डिग्री, इनको क्या लिख सकते हो, दिस 0 कैंसिल, 12 डिग्री। तो बेटा हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 360 बाई 2 पाई का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर हम लोगों को किसी भी रेडियन से डिग्री, मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, जैसे
1 रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई डिग्री। हम लोग इस केस में यहां पाई को हमेशा 22/7 ही यूज किया जाता है। कभी भी रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए पाई को 22/7 यूज करेंगे। क्या हो जाएगा ये 360 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 डिग्री। दिस वैल्यू इज 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 डिग्री। इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से कैंसिल कर लिए 180, फिर एक बार 2 से 11 यहां कैंसिल कर लिए ना। दिस वैल्यू 630 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। अब देखो बेटा ये फ्रैक्शन में डिग्री आने लगी, तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। 11 से डिवाइड कर दिए 360, 5 टाइम्स 55, 80, 7 टाइम्स 77, 3 रिमाइंडर। हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, ये 57 डिग्री तो कंप्लीट होगा, प्लस फ्रैक्शन की डिग्री कितनी आ गई 3/11 डिग्री आ गई। अब हम लोग जो ये फ्रैक्शन डिग्री है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। कैसे कन्वर्ट होगा मिनट में, 3/11 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 3/11 इंटू 60 मिनट्स लिख देते हैं। दिस वैल्यू इज 180/11 मिनट्स। अब 11 से डिवाइड कर लेते हैं 180, 1 टाइम्स 11 7, 76, 4। ये कितना मिल गया बेटा, दिस इज द 16 मिनट्स प्लस 4/11 मिनट्स। ये फ्रैक्शन में हो गया। तो बेटा हम लोग यहां पर जो है ध्यान देना, ये 1 रेडियन को 57 डिग्री प्लस 16 मिनट्स और फ्रैक्शन का मिनट कितना है 4/11 मिनट्स। हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम लोग 4/11 मिनट्स दिस इक्वल टू 4/11 इंटू 60 सेकेंड। दिस इज द 24/11 सेकेंड्स। इनको डिवाइड कर लेते हैं बेटा 240 22 दिख रहा है। अब यहां से 20 1 11 बेटा ये देखो यहां पर जो ये वैल्यू लोग लिखे हैं 4/11 सेकेंड मिनट्स को क्या लिख सकते हैं 21 सेकेंड प्लस 9/11 सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर इस वैल्यू को 21 सेकेंड लिखते हैं, दिस वैल्यू इज द 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। ये वैल्यू हम लोग यहां से ड्रॉप करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस की, क्योंकि एंगल में सेक्साडेसिमल सिस्टम में सेकेंड से छोटी यूनिट हमारे पास नहीं है। माइक्रो सेकेंड वगैरह हम लोग यूज नहीं करते एंगल के लिए, ध्यान रखना बेटा। सबसे छोटी यूनिट सेकेंड ही है हमारे पास। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग इनको लिख देते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अब इसके बाद नहीं। अच्छा कुछ लोग इसको सॉरी ये 57 है, कुछ लोग इसी सेम वैल्यू को ऐसे बोलते हैं 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। ये दोनों सेम है, किसी बुक में आपको ऐसा मिले किसी बुक में। अच्छा मिनट्स और डिग्री में कोई चेंजेस नहीं, सेकंड में 21 सेकंड भी बोल सकते हो 22 सेकंड भी बोल सकते हो, ये अप्रोक्सीमेटली। तो बेटा आप इस पर और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।